morning students. Today we are in 10th class English subject lesson number 4. Footprints without feet. Footprints without feet यानी बिना पैरों के पद चिन्ह। ये पाठ चल रहा था जो एक वैज्ञानिक का है, उसको आगे पढ़ते हैं। The landlord and his wife were up very early. मकान मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठे। एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन, और वैज्ञानिक के उस कमरे का दरवाज़ा खुला देख करके आश्चर्य करने लगे। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतया यह बंद रहता था और इस पर ताला लगा होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वह क्रोधित हो जाता था। इफ़ एनीवन इंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे के अंदर प्रवेश करता तो वह क्रोधित हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, यानी यह अवसर बड़ा ही अच्छा था। टू बी मिस्ड, कि वह वैज्ञानिक उस कमरे के अंदर नहीं था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे को चारों तरफ से देखा, मोड़ करके देखा। सा नोबडी, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट यानी उन्होंने जांच पड़ताल करने का निश्चय किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बिस्तर काफ़ी ठंडे थे। शोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ये देखते हुए दैट द साइंटिस्ट, कि वह वैज्ञानिक मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ये देखते हुए कि वह वैज्ञानिक कुछ समय के लिए ऊपर होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी अजनबी थे। द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर, यानी कपड़े और वो पट्टियाँ जो वह हमेशा पहनता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, अभी भी कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक मिस्ट्रेस हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कानों से कुछ सूंघने की आवाज़ को सुनी। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, कुछ देर बाद बेड पोस्ट से टोपी उछली। एंड डेस्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके चेहरे पर डेस्ड यानी गिर गई, स्वयं उसके चेहरे पर गिरी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर वह बेडरूम के अंदर जो कुर्सी थी वह जीवित हो गई यानी हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा के कारण हिलती हुई। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, यानी हवा के कारण हिलती हुई उसके जो टांगें थी वह सीधी उसकी ओर आ रही थी, उसकी ओर हिल रही थी। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जब वह तथा उसके पति भय से वापस मुड़ गए। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो वह उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को धकेल कर कमरे से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनको बाहर आने के बाद सलाम यानी कमरे के बंद होने की आवाज़, एंड लॉक द डोर, और दरवाजे पर ताला लगाने की आवाज़ सुनाई दी। मिस्ट्रेस हॉल ऑलमोस्ट
फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। श्रीमती हॉल हिस्टेरिक्स में सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सी वाज कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का अर्थ हो जाएगा आश्वस्त होना, कन्विंस्ड यानी आश्वस्त होना। सी वाज कन्विंस्ड, वह आश्वस्त थी। दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि यह कमरा बुरी आत्माओं से घेर लिया गया था। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और इस अजनबी के कारण, इस अजनबी ने किसी कारण से उसके कमरे के अंदर बुरी आत्माओं का प्रवेश करा दिया था। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मोन्ड, वह विलाप करती हुई बोलती है कि मेरी गरीब माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक, ये सोचने के लिए, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, कि वह कुर्सी अब मेरे सामने इस प्रकार से हिल रही थी। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज काज्ड बाई विच क्राफ्ट्स, यानी पड़ोसियों के बीच में इस प्रकार की भावना थी। दैट द ट्रबल वाज काज्ड बाई विच क्राफ्ट्स, कि यह समस्या, विच क्राफ्ट का अर्थ हो जाएगा जादू टोना, यह समस्या किसी जादू टोने के कारण आई है। बट विच क्राफ्ट और नोट, लेकिन जादू टोना है या नहीं। वे न्यूज़ ऑफ द ब्रिगलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब उस पादरी के घर पर चोरी की इस समाचार का, चोरी की इस खबर का पता चला। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड, तो वह अजीब वैज्ञानिक अपने आप में अधिक शक करने लगा। ऑफ हैविंग हेड ए हैंड इन इट, इस चोरी में अपना हाथ होने के लिए वह संदेहशील हो गया। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, यानी उसका शक बढ़ता गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस, जब उसने कुछ नकदी पैसे पाए तो उसका शक और भी बढ़ गया। थ्रू ही हैड एडमायर्ड नोट लॉन्ग बिफोर दैट, यानी वह अधिक समय तक इस प्रकार से सहमत स्वीकार नहीं कर पाया। ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसे नहीं थे। आगे कल पढ़ाएंगे।